कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे डर पैदा करती हैं। ना कोई स्क्रीम होती है, ना कोई अचानक लाउड आवाज, बस एक अजीब सी फीलिंग होती है कि कुछ ठीक नहीं है। ये कहानी मुझे एक आदमी ने बताई थी। उसकी आंखों में आज भी वो रात जिंदा थी। उसने सिर्फ इतना कहा था कि उस रात वो अकेला था, लेकिन उसके घर में वो अकेला नहीं था। मेरा नाम रोहित है। मैं 29 साल का हूं। ये इंसिडेंट उस वक्त हुआ जब मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फेस चल रहा था। जॉब छूट चुकी थी, रिलेशनशिप खत्म हो चुकी थी और शहर का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मुझे सस्ते घर की जरूरत थी, ज्यादा सवाल पूछने का टाइम नहीं था। तभी मुझे एक पुराना सा फ्लैट मिला। रेंट काफी कम था, बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी, पेंट जगह जगह से उतरा हुआ था और आसपास काफी शांति थी। इतनी ज्यादा शांति कि कान खुद उसे महसूस करते थे। लैंडलॉर्ड ने बस इतना कहा कि रात को थोड़ी आवाज आती है क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है। मैंने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। मैं शिफ्ट हो गया। पहली रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। नया घर, नई जगह और दिमाग ऑलरेडी थका हुआ था। रात के करीब 2:40 पर मैंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई फ्लोर पर कुछ धीरे धीरे घसीट रहा हो। मैं अचानक बेड पर बैठ गया। आवाज मेरे बेडरूम के बाहर से आ रही थी। पहले मैंने सोचा ऊपर वाले फ्लैट से होगी, पर फिर अचानक आवाज बिल्कुल बंद हो गई। कुछ सेकंड्स के लिए पूरा घर बिल्कुल शांत हो गया। फिर मैंने सुना ठक ठक, जैसे कोई हॉल में चल रहा हो, सीधे भारी कदमों की आवाज। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं अकेला था, मैं बिल्कुल अकेला था। मैं खुद को समझाने लगा कि ये सिर्फ मेरा दिमाग है, पुरानी बिल्डिंग है, पाइप्स होंगी या मैं बस थका हुआ हूं। मैं वापस लेट गया। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने बेडरूम के दरवाजे के बाहर खड़े होकर लंबी सांस ली हो, बिल्कुल मेरे दरवाजे के पास, इतनी पास कि मुझे अपनी गर्दन पर हवा महसूस हुई। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं आंखें खोलूंगा तो कुछ ऐसा देख लूंगा जो मुझे कभी नहीं देखना चाहिए। सुबह जब आंख खुली, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कोई चीज इधर उधर नहीं थी। सारे दरवाजे लॉक्ड थे, कोई निशान नहीं। मैं खुद पर हंसा। मैंने सोचा शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा हूं। पर उस दिन के बाद घर की खामोशी मुझे अजीब लगने लगी थी, जैसे उस खामोशी के अंदर भी कोई मौजूद हो और सुन रहा हो। दूसरी रात मैंने जानबूझकर लेट तक जगना डिसाइड किया। टीवी ऑन रखा, लाइट्स भी। मैं खुद को नॉर्मल महसूस करवाना चाहता था। रात के 3:10 पर टीवी अचानक बंद हो गया। रिमोट मेरे हाथ में ही था। उसी सेकंड किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। इस बार मैं उठा, धीरे धीरे किचन की तरफ गया। बल्ब ऑन था। जमीन पर एक स्टील का ग्लास गिरा हुआ था। मुझे याद था कि मैंने वो ग्लास वहां नहीं रखा था। जब मैं झुककर ग्लास उठा रहा था, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं पलटा, कुछ नहीं था। पर तभी हॉल से फुटस्टेप्स की आवाज आई, क्लियर फुटस्टेप्स, इंसान के चलने की आवाज। और वो आवाज मेरे बेडरूम की तरफ जा रही थी। मेरा गला बिल्कुल सूख गया। मैं हॉल में ही खड़ा रह गया। फुटस्टेप्स रुक गए। फिर धीरे से एक आवाज आई, बेडरूम का दरवाजा बंद होने की। उस पल मुझे पूरी तरह समझ आ गया था कि मैं अकेला नहीं हूं। मैंने पुलिस को कॉल किया। उन्होंने आकर घर चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। 2 पुलिस ऑफिसर ने जाते हुए कहा कि शायद मैं स्ट्रेस में हूं। अगली शाम मैं बिल्डिंग के बाहर एक अंकल से मिला। बातचीत के दौरान मैंने कैजुअली पूछ लिया कि ये बिल्डिंग इतनी शांत क्यों रहती है। अंकल ने मेरी तरफ देखा और थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि इस फ्लैट में पहले भी एक आदमी रहता था, वो भी अकेला, वो भी रात को आवाजों की बात करता था। अंकल ने बताया कि उस आदमी ने भी एक रात पुलिस कॉल की थी, कह रहा था घर में कोई है। पुलिस आई, कुछ नहीं मिला। अगली सुबह उस आदमी की लाश बेडरूम में मिली। दरवाजा अंदर से बंद था। डेथ का रीजन हार्ट फेलियर बताया गया। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं घर छोड़ दूंगा। सामान पैक कर लिया, बस एक रात और रहनी थी। मैं सोफा पर बैठा रहा। रात के 3 बजे मुझे सीधे मेरे कान के पास आवाज सुनाई दी, बिल्कुल धीमी, बिल्कुल पास। तुम भी मुझे सुन सकते हो। मेरा पूरा जिस्म जम गया। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। आवाज ऐसी थी जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। मैंने हिम्मत करके बेडरूम की तरफ देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर अंधेरा था और फिर मैंने देखा कि बेड पर कोई बैठा हुआ है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल शांत, सिर्फ मुझे देख रहा है।
उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह मैं हॉस्पिटल में था। नेबर्स ने मुझे हॉल में बेहोश पाया था। डॉक्टर ने कहा कि मुझे एक्सट्रीम पैनिक अटैक हुआ था। मैं उस दिन के बाद कभी उस फ्लैट में वापस नहीं गया। पर आज भी कभी कभी रात को जब मैं अकेला होता हूं, मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और शायद मैं आज भी अकेला नहीं हूं।